अस्सलाम वालेकुम गाइस। बताए फ़कीर की कहानी। एक बार बताए फ़कीर वाइज़ की मजलिस में बैठे थे। मौलवी साहब कह रहे थे कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो अपने मखलूक को हर हालत में रोज़ी पहुँचाता है। बताए फ़कीर मजलिस से उठे तो इरादा कर लिया कि उस बात की हकीकत जानेंगे। चुनांचे दूसरे रोज़ वो अपना काम काज करने के बजाय शहर से बाहर जंगल में एक दरख्त के नीचे जा बैठे और रोल में पुख्ता इरादा कर लिया कि आज मैं किसी से भी खाने के लिए कुछ ना मांगूंगा। देखूं अल्लाह ताला मुझे किसी तरह रोज़ी पहुंचाता है। उन्हीं से इंतज़ार में सुबह से बैठे बैठे असर का वक्त हो गया। खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ और भूख बहुत सताने लगी। उस पर बतायो फ़कीर बहुत परेशान हुए, लेकिन मौलवी साहब की बातों की हकीकत जानने के लिए वहीं जमे बैठे रहे। शाम तक तो उन्हें भूख की बिल्कुल बर्दाश्त ना रही। एक बार तो जी पाहा के ये ख्याल दिल से निकाल कर घर चले जाएं, मगर दिल मजबूत करके वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि दरख्त पर चढ़ कर बैठ जाएं कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई इमदाद आ रही हो तो दूर से ही नज़र आ जाए। खुदा का करना किया हुआ कि उनके दरख्त पर चढ़ने के थोड़ी ही देर बाद एक देहाती उनके लिए खाना लेकर आया। असल में वो शाम को खेत से घर जाते हुए उन्हें दरख्त के नीचे बैठा देख गया था। वो उन्हें मुसाफिर समझकर गांव के दस्तूर के मुताबिक उनके लिए खाना लाया था। बतायो फ़कीर ने उसके हाथों में खाना देखा तो दिल में सोचने लगे, वाकई अल्लाह ताला अपने मखलूक को किसी न किसी तरह रोज़ी ज़रूर पहुंचाता है। उन्होंने इरादा किया कि नीचे उतर कर देहाती से खाना ले लूं, मगर दिल ने कहा नहीं, ऐसा करने से तो रोज़ी हासिल करने में मेरी भी मेहनत शामिल हो जाएगी। मुझे खामोशी से बैठे बैठे इंतज़ार करना चाहिए। जब रोज़ी गांव से यहाँ पहुँच सकती है तो क्या इतनी सी बुलंदी तय नहीं कर सकती। चुनांचे वो खामोशी से दरख्त पर बैठे उस देहाती को देख रहे। देहाती ने जब दरख्त के नीचे मुसाफिर को ना पाया तो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। शाम का अंधेरा फैल चुका था और बताए फ़कीर थे भी दरख्त के बहुत ऊंचे शाख पर। देहाती उन्हें ना देख सका और मायूस होकर वापसी गांव जाने के लिए पलटा। बताए फ़कीर का तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा। उन्होंने जब देहाती को वापसी जाते देखा तो सोचा कि अगर ये वापस चला गया तो फिर रात भर भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने आहिस्ता से खंकार। देहाती उनके आवाज़ सुनकर पलटा। उसने ऊपर देखा, सोचा कि शायद मुसाफिर जंगली जानवरों से जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया है। वो खुद भी दरख्त पर चढ़ा, बताए फ़कीर को खाना दिया और फिर अपने राह ले। बताए फ़कीर ने पेट भर कर खाना खाया। जब जिस्म में कुछ ताकत आई तो सीधे मौलवी साहब के पास आ गए और उनसे
से कहने लगे, आपकी बात इस हद तक तो सही निकली कि अल्लाह ताला गांव से जंगल तक रोज़ी पहुंचाता है, लेकिन दरख्त के नीचे से ऊपर तक रोज़ी मंगवाने के लिए इंसान को खुद भी खंकारना पड़ता है, वरना रिज़्क वापस चले जाने का ख़तरा रहता है। सच तो ये है कि रिज़्क अल्लाह ताला ही देता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए इंसान को भी कुछ न कुछ करना चाहिए। मेरे भाइयों, इस कहानी से हम लोगों को ये हासिल हुआ कि रोज़ी तो अल्लाह ताला देता है, मगर इंसान की मेहनत इंसान को करनी चाहिए, तो उसमें कामयाब होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कहानी इससे भी बेहतरीन होगी, किसी न किसी की इंशाल्लाह ऐसी कहानी आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। मेरा चैनल है मैथलो सज्जाद। अगर आप लोगों को अच्छी कहानी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसे मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक जल्द पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ